क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की दर्दनाक मौत का असली कारण क्या था? क्या यह केवल पांडवों का प्रतिशोध था या कोई ऐसा प्राचीन महापाप जिसने हस्तिनापुर के सिंहासन को राख में मिला दिया? आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण और धृतराष्ट्र के बीच हुआ वह गुप्त संवाद, जिसमें 50 जन्म पुराना एक ऐसा भयानक रहस्य खुला जिसे सुनकर स्वयं काल भी कांप उठा था। तैयार हो जाइए, क्योंकि कर्म का यह सच आपके रोंगटे खड़े कर देगा। महाभारत का वह कालखंड मानवता के इतिहास का सबसे भीषण और हृदय विदारक अध्याय था। कुरुक्षेत्र की उस पावन किंतु रक्तरंजित भूमि पर जब 18 अक्षौहिणी सेना का अंत हो गया और धूल के बादलों के नीचे केवल सन्नाटा और गिद्धों की चीखें शेष रह गईं, तब हस्तिनापुर के वैभवशाली राजमहल की दीवारों में शोक का ऐसा ज्वार उठा जिसने महाराज धृतराष्ट्र के अस्तित्व को झकझोर कर रख दिया। वे अंधे तो जन्म से थे, लेकिन अपने पुत्रों के मोह में उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आंखों पर भी पट्टी बांध ली थी। आज जब उनके 100 पुत्रों के शवों की राख भी ठंडी नहीं हुई थी, तब उनका हृदय क्रोध और विलाप के बीच झूल रहा था। जब जगत के स्वामी त्रिकालदर्शी भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ महाराज धृतराष्ट्र को सांत्वना देने पहुँचे, तो धृतराष्ट्र का धैर्य एक पुराने बांध की तरह टूट गया। उन्होंने श्री कृष्ण के हाथों को अपनी कांपती उंगलियों से कसकर पकड़ लिया और अत्यंत व्यथित स्वर में चिल्लाकर पूछा, हे वासुदेव, संसार आपको धर्म का रक्षक कहता है, आपको करुणा का सागर मानता है, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि मेरे साथ यह कैसा क्रूर परिहास हुआ है? मैंने अपने इस जन्म के एक एक पल को, एक एक विचार को अपनी स्मृति के झरोखों में बार बार टटोला है। मैं अंधा था, लाचार था, पर मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी किसी मासूम का अहित किया हो या किसी की जान ली हो। क्या एक पिता के लिए इससे बड़ी कोई यातना हो सकती है कि वह अपने 100 जवान, शक्तिशाली और वीर पुत्रों के अंत का साक्षी बने? हे केशव, यदि मैंने पांडवों के प्रति मोहवश कुछ भूल की भी थी, तो क्या उसकी सजा केवल मेरे कुल का समूल विनाश ही था? क्या आपका न्याय इतना निष्ठुर है कि वह एक अंधे वृद्ध के बुढ़ापे की अंतिम लाठी भी छीन ले? क्या मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य इतने तुच्छ थे कि मुझे यह नरक जीवित रहते देखना पड़ा? भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत गंभीर, शांत और करुणा भरी दृष्टि से धृतराष्ट्र की ओर देखा। उनकी मुस्कान में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे केवल काल ही जानता था। उन्होंने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, जिसे आप आज अन्याय कह रहे हैं, वह वास्तव में नियति का वह न्याय है जिसे मनुष्य की सीमित और संकीर्ण बुद्धि कभी नहीं समझ सकती। मनुष्य केवल वर्तमान की एक छोटी सी खिड़की से अपने जीवन को देखता है और उसे ही सत्य मान लेता है, जबकि सत्य का विशाल महल अनंत जन्मों की गहरी नींव पर खड़ा होता है। कर्म का विधान अत्यंत सूक्ष्म, अटल और अचूक है। यह उस बीज की तरह है जो मिट्टी की गहराइयों में दबने के बाद वर्षों तक सुषुप्त रहता है, लेकिन जैसे ही उसे अनुकूल ऋतु, मिट्टी की नमी और सही वातावरण मिलता है, वह एक विशाल और कड़वा वृक्ष बनकर फल देने लगता है। आज आप जो फल चख रहे हैं, वह किसी और ने नहीं, बल्कि आपने स्वयं बोया था। धृतराष्ट्र की व्याकुलता और जिज्ञासा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। उन्होंने कांपते हुए पूछा, प्रभु, यदि मैंने कोई ऐसा महापाप किया है तो मुझे वह दिखाया जाए, क्योंकि अकारण दंड तो केवल अधर्म की श्रेणी में आता है। मुझे वह अंधकार दिखाओ जहां मैंने यह पाप बोया था। तब श्री कृष्ण ने अपनी मायावी और दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और धृतराष्ट्र के अंतर्मन में ज्ञान का वह अलौकिक प्रकाश फैलाया, जो उन्हें समय की विपरीत धारा में बहाते हुए 50 जन्म पहले के एक धुंधले कालखंड में ले गया। धृतराष्ट्र ने स्वयं को एक शक्तिशाली, अहंकारी और निर्दयी शिकारी के रूप में देखा। दृश्य एक तपती दोपहरी का था, जहां वन के सभी पशु पक्षी गर्मी से त्रस्त होकर छाया ढूंढ रहे थे। वह शिकारी धृतराष्ट्र शिकार की खोज में घंटों से भटक रहा था, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली थी।
भूख, प्यास और असफलता ने उसके भीतर एक हिंसक कुंठा भर दी थी। तभी उसकी दृष्टि एक विशाल वटवृक्ष पर पड़ी, जिसकी घनी शाखाओं के बीच एक पक्षी का परिवार अत्यंत शांति और प्रेम से निवास कर रहा था। उस घोंसले में 100 नन्हे नन्हे पक्षी चहचहा रहे थे, जो अभी ठीक से उड़ना भी नहीं जानते थे और अपने माता पिता के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस शिकारी ने अपनी हताशा और अहंकार को शांत करने के लिए क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी। उसने उस वृक्ष के चारों ओर सूखी घास, सूखी लकड़ियां और झाड़ियां इकट्ठा की और उनमें आग लगा दी। धू-धू कर जलती उस भीषण अग्नि ने उन 100 अबोध और निर्दोष पक्षियों को तड़पा तड़पा कर जिंदा जला दिया। जब उन बच्चों का पिता नर पक्षी भोजन लेकर वापस आया और अपने बच्चों को जलते हुए देखा, तो वह व्याकुल होकर अग्नि की लपटों में कूद पड़ा। उस आग की भयानक तपन और तीखे धुएं ने उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन ली। वह पक्षी अंधा होकर आकाश में अपने बच्चों की राख के ऊपर गोल गोल घूमता रहा और अंत में असहनीय वियोग और शारीरिक पीड़ा में तड़पते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। दृश्य समाप्त हुआ और श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को वर्तमान की चेतना में वापस लाते हुए कहा, महाराज, आज जो शोक की प्रचंड अग्नि आपके हृदय को भस्म कर रही है, वह वही आग है जो आपने 50 जन्म पहले उस वृक्ष पर लगाई थी। वह अंधा पक्षी कोई और नहीं बल्कि इस जन्म में आप स्वयं हैं। जैसे उस पक्षी ने अपने 100 बच्चों को अपनी आंखों के सामने राख होते देखा और स्वयं अंधा होकर तड़पा, ठीक वैसी ही नियति आज आपके द्वार पर पूर्ण न्याय के साथ खड़ी है। आपने उस समय एक पक्षी के परिवार का सर्वनाश किया था, आज काल ने आपके कुल का हिसाब बराबर कर दिया है। धृतराष्ट्र का पूरा शरीर थरथर कांपने लगा। उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान के चरणों में गिरकर अंतिम प्रश्न किया, हे त्रिलोकीनाथ, यदि मेरा अपराध इतना पुराना था तो मुझे इसका दंड मिलने में 50 जन्मों की देरी क्यों हुई? नेति ने मुझे तत्काल दंड देकर मुक्त क्यों नहीं किया? भगवान ने मंद मुस्कान के साथ कर्म विज्ञान का वह शाश्वत और गूढ़ रहस्य प्रकट किया, जिसे सुनकर धृतराष्ट्र निस्तब्ध रह गए। कृष्ण ने कहा, महाराज, कर्म का फल भोगने के लिए भी एक विशेष पात्रता और पुण्य की सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। उस शिकारी के पास अगले कई जन्मों तक इतने संचित पुण्य नहीं थे कि उसे एक साथ 100 पुत्रों की प्राप्ति हो सके। जब तक आपके पास 100 पुत्र पैदा होने का राजयोग नहीं बनता, तब तक आपको 100 पुत्रों के खोने का वह महादुख कैसे दिया जा सकता था जो उस पक्षी ने झेला था। पिछले 50 जन्मों में आपने जो निरंतर सत्कर्म किए, दान दिए और कठिन तपस्या की, उन पुण्यों ने धीरे धीरे आपके भाग्य के घड़े को भरा। जब आपके पास 100 पुत्रों का सुख प्राप्त करने का पर्याप्त पुण्य एकत्रित हो गया और आप एक विशाल साम्राज्य के अधिपति बनने के योग्य हुए, तभी उस पुराने महापाप के फलित होने का सही समय आया। नियति ने 50 जन्मों तक आपके उन पुण्यों के संचित होने की प्रतीक्षा की, ताकि वह आपसे वे 100 पुत्र छीन सके और आपको वह चरम पीड़ा दे सके जिसका बीज आपने बोया था। यह विधि का अटल और निष्पक्ष विधान है। ईश्वर के न्याय की चक्की भले ही धीरे चलती है, पर वह बहुत बारीक और अचूक पीसती है। आप आज जो फल चख रहे हैं, वह किसी और का दिया हुआ नहीं है, बल्कि आपके अपने ही अतीत के कर्मों की वह फसल है जिसे आपको काटना ही था। कृष्ण ने आगे समझाया कि कर्म कभी शून्य में विलीन नहीं होते, वे बस सुषुप्त अवस्था में ब्रह्मांड की ऊर्जा में सुरक्षित रहते हैं और सही अवसर व परिस्थिति की प्रतीक्षा करते हैं। धृतराष्ट्र को अंततः यह बोध हुआ कि संसार में कोई भी जीव, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली राजा हो या साधारण प्राणी, अपने कर्मों के जटिल जाल से मुक्त नहीं हो सकता। उनकी आंखों से बहते आंसू अब केवल पुत्र मोह के नहीं थे, बल्कि उस परम पश्चाताप के थे जिसने उन्हें सत्य के विराट दर्शन करा दिए थे। यह गाथा हमें यह सिखाती है कि हमारे आज के निर्णय और छोटे से छोटे कृत्य हमारे भविष्य की नींव रखते हैं।
न्याय में देरी का अर्थ न्याय का अभाव नहीं है, बल्कि वह पूर्णता की प्रतीक्षा है। प्रकृति अपना हिसाब बहुत बारीकी से रखती है और अंततः जीवन हमें वही लौटाता है जो हमने कभी अनजाने या अहंकार में संसार को दिया होता है। धृतराष्ट्र की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे आज के छोटे से छोटे काम हमारे कल का निर्माण करते हैं। याद रखिए, कर्म से कोई नहीं बच सकता, न कोई राजा, न कोई रंक। समय का पहिया अपना हिसाब बहुत बारीकी से रखता है। तो आज अपने आप से पूछिए, क्या आपके आज के कर्म आपके कल के लिए सुख का बीज बो रहे हैं या दुख का? अगर आपको यह अनसुनी कथा पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आप कर्म के इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महाभारत के अनोखे रहस्यों के लिए जुड़े रहें। जब तक के लिए बोलिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।